everyone, a very warm welcome to Study IAS. In this video, we are gonna discuss about CRISP-M यानी कि Climate Resilient Information System and Planning जो कि MG नरेगा से रिलेटेड आया है। अब देखो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेसिफिकली फॉर प्रीलिम्स 2022। बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट एंड दे आर इंटरलिंक्ड, इसलिए हम इन दोनों को पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, बट उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। अनअकैडमी आपको ये एक ऑफर प्रोवाइड कर रहा है जहां पर आपको सारे सब्सक्रिप्शन पर 20% का ऑफ मिल रहा है। ये ऑफर आज तक ही वैलिड है, तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो ये सही टाइम है, ले लीजिए। ऑल्सो यूज डिस्काउंट कोड स्टडी IAS यानी हमारे चैनल का नेम टू अवेल 10% ऑफ। आप अनअकैडमी को चूज कर सकते हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। ये सारी बुक्स हैं जिनको आप पा सकते हैं अगर आप 1 साल या 1 साल से ज़्यादा का कोर्स लेते हैं, प्लस लेते हैं या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको ये मिल सकते हैं। ऑल्सो UPSC CSE के बैचेज अनअकैडमी नए लेकर आती रहती है। 27 अप्रैल को ये सारे जो बैचेज हैं वो स्टार्ट हो गए थे। ये कुछ ऑप्शनल के कोर्सेज थे, इनमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। Also, free and comprehensive interview guidance program for UPSC CSE 2021 Academy कंडक्ट करवा रहा है। अगर आपको तैयारी करनी है, एक्सपर्ट से एडवाइस लेनी है, अपने आप को और भी ज़्यादा बेटर बनाना है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए आज के टॉपिक के बारे में देख लेते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अबाउट CRISP-M यानी कि क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग टूल। देखो ये जो टूल है ये स्पेसिफिकली इसके लिए आया है कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसको हम क्या कर सकें, और भी ज़्यादा बेटर बना सकें, और भी ज़्यादा एफिशिएंट बना सकें, आउटकम ओरिएंटेड बना सकें। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर विद द हेल्प ऑफ एम्बेडेड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन इन द ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम ये चलने वाला है। देखो GIS की मदद से ये वर्क करेगा, ठीक है। ये एक वेब एंड मोबाइल फोन बेस्ड GIS एडेड टूल है। GIS का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, यानी आप डिस्प्ले देख पा रहे हो, डेटा पूरा अर्थ का सरफेस का देख पा रहे हो, ठीक है। अलग अलग पैरामीटर्स के थ्रू आप वेजिटेशन कैसी चल रही है ये देख पा रहे हो, या फिर आप ट्रीज को मैप कर पा रहे हो, बिल्डिंग को मैप करवा रहे हो, स्ट्रीट्स को मैप करवा रहे हो, ठीक है। दिस इज हाउ GIS वर्क। तो GIS एक सिस्टम है दैट कैप्चर्स, स्टोर्स, चेक एंड डिस्प्ले डेटा रिलेटेड टू पोजीशन ऑन अर्थ सरफेस, ठीक है। तो उसकी मदद से ये जो पर्टिकुलरली ये जो CRISP-M है ये वर्क करने वाला है, इंफॉर्मेशन को गैदर करने वाला है। एंड उसके बाद जो MG नरेगा के अंदर जो लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं उनको बेटर अवेयरनेस प्रोवाइड करने की बात कर रहे हैं। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CRISP-M विल ओपन अप न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर रूरल कम्युनिटीज टू डील विद इश्यूज ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमें पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है कि कुछ भी सर्टेन नहीं है। समर्स में क्या होता है कि गर्मी होती है हमें पता है, पर एकदम से क्या हो जाता है, बारिश हो जाती है, पता ही नहीं चलता क्या रीज़न है। फिर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिला कि इस बार ये एक्सटेंडेड विंटर्स कहीं ना कहीं हो गया। तो ये सब क्या है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एंड क्लाइमेट चेंज अगर इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है तो जो फार्मर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ही नुकसानदायक है। तो CRISP-M जो है वो बेसिकली हेल्प करने वाला है इस चीज़ के लिए। देखो ये याद रखिएगा, CRISPR कैस से इसको बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत करिएगा, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। CRISPR कैस तो बिल्कुल डिफरेंट है, बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है, इट्स अ टूल। वेरएज ये जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से रिलेटेड है। ओके, नाउ दिस टूल विल बी यूज्ड इन 7 स्टेट्स, दैट इज बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड राजस्थान, यानी वो सब स्टेट जहाँ पर हमें फार्मिंग जो है वो एक्सटेंसिव रूप से देखने को मिलती है, भारी तादाद पर होती है, ठीक है। चलिए अब देखो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में तो हम सबको पता ही होना चाहिए। ये एक एवरग्रीन टॉपिक है जो भी UPSC आपसे पूछ लेता है। आपको प्रीलिम्स में पूछ लिया जाएगा, कुछ नहीं पता मेंस में पूछ लिया जाए, और कुछ नहीं पता आपसे इंटरव्यू में इससे पूछ लिया जाए, क्योंकि ये ऐसी स्कीम है, काफ़ी पुरानी स्कीम है, बट वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम्स में हम इसे कहीं ना कहीं देख सकते हैं। ऑल्सो वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड से ये फेमस है, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम से कहीं ना कहीं इन द वर्ल्ड हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अब ये क्या करती है, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये गारंटी करती है 100 डेज ऑफ वर्क,
ठीक है, 100 days of employment in every financial year to an adult member of a rural household जो कि काम करना चाहता है, ठीक है, एंड जो कि कहीं ना कहीं अनस्किल्ड मैनुअल वर्क से रिलेट होके काम करना चाहता है, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं ये क्या करती है, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की बात करती है। ये याद रखिएगा, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अनस्किल्ड लेबर, ठीक है, ये छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं इन्हीं से ही स्टेटमेंट आपकी गलत हो सकती है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऑल्सो देखो ये क्या करता है, इट विल इंक्रीज द इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ऑब्वियसली जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, काम करेंगे, उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तो कहीं ना कहीं उनकी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो गेन कर पाएंगे। ऑल्सो माइग्रेशन ऑफ लेबर फ्रॉम रूरल टू अर्बन, इसको कहीं ना कहीं हम बचा पाएंगे। रूरल से अर्बन एरियाज में माइग्रेशन क्यों होता है? देखो जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं पैसे की तलाश में, घर की तलाश में, जो रूरल एरियाज होते हैं वहां से निकलकर अर्बन एरियाज में आते हैं। पर सिचुएशन यहाँ है कि अर्बन एरियाज में आने के बाद उन्हें पता चलता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको और भी देखनी है, जैसे कहीं ना कहीं उनकी स्किल कम होती है या कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, ठीक है, तो वो फंस जाते हैं उसी के अंदर एंड उनकी जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा खराब हो जाती है, दे कम्स अंडर पॉवर्टी। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए, ठीक है, कहीं ना कहीं माइग्रेशन को बचाने के लिए ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है या स्कीम है ये वर्क कर रहा है। एंड ये आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि कहीं ना कहीं जो राइट टू वर्क है, जो कि क्या है, किस टाइप का राइट है, जो कि एक लीगल राइट है, उसको कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करने की बात करता है। हर इंसान को राइट टू वर्क है, काम करने का अधिकार है, उसके लिए काम करता है, ठीक है। अब देखो एक और चीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे टाइप का प्रोग्राम है, तो ये एक डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम है, ठीक है। डिमांड ड्रिवन का मतलब ये है कि सपोज करो किसी रूरल एडल्ट ने कहा कि मुझे काम करना है, ठीक है, तो विद इन 15 days ऑफ डिमांडिंग इट, इस एक्ट के तहत ये है कि उसको जो एम्प्लॉयमेंट है वो प्रोवाइड करी जाएगी। बट सपोज करो कि कैसे भी अगर फेल हो जाते हैं उसको प्रोवाइड करना, तो उस इंसान को अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर इस चीज के जो प्रावधान है वो हमें देखने को मिलते हैं, इट विल बी गिवन, देयरफॉर दिस इज अ टाइप ऑफ डिमांड ड्रिवन स्कीम, ठीक है। एंड ये लीगल प्रोविजन प्रोवाइड करता है फॉर द अपील इन द केस जहाँ पे वर्क प्रोवाइड नहीं किया गया है या पेमेंट कहीं ना कहीं डिले कर दी गई है, ठीक है। वेजेस मस्ट बी पेड अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी मिनिमम वेजेस, ठीक है, फॉर द एग्रीकल्चरल लेबर्स इन द स्टेट अंडर मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो कहीं ऐसा नहीं है कि लोगों को कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, जितना उनका अधिकार है उस हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम है। ऑल्सो ये जो इनिशिएटिव है ये तो इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली फॉर 5 जून जो कि प्रीलिम्स होने वाला है, वहाँ पर हमें इससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड टॉपिक हमें ये देखने को मिल रहा है। ऐसे ही आप हमारे साथ ये जो वीडियो लेक्चर्स हैं इनको देखते रहिए, इनसे नॉलेज गेन करते रहिए। नीचे मिल जाएगा लाइक का बटन, उसको ज़रूर दबाइए, इसको शेयर ज़रूर करिए वीडियोस को सारे ग्रुप्स में जहाँ पर भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस, जहाँ पर हम डेडिकेटेडली आपको नॉलेजेबल वीडियोस प्रोवाइड करते रहते हैं। चलिए, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।